नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत में सड़कों की और खासकर नेशनल हाईवेज की हालत क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि नियम तोड़ने वाले लोग ही ज्ञान देते हैं कि ये भारत है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है। लेकिन इस लापरवाही का नतीजा बहुत भयानक होता है। दुनिया में सड़क हादसों के मामले में भारत की स्थिति सबसे खराब है। हर साल करीब 1.8 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब सेफ रोड्स यानी सुरक्षित सड़कें आपका फंडामेंटल राइट हैं। आर्टिकल 21 के तहत अब राइट टू लाइफ में सुरक्षित आवाजाही को भी जोड़ दिया गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हुए दो बड़े हादसों के बाद लिया है। पहला हादसा भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक खड़ी हुई बस से टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हादसा तेलंगाना में हुआ, जहां गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने 19 लोगों की जान ले ली। कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए कहा कि हाईवेज मौत का रास्ता नहीं बन सकते। नेशनल हाईवेज हमारे कुल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2% हैं, लेकिन 30% मौतें यहीं होती हैं। अब कोर्ट ने सरकार को 13 सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन 30 से 75 दिनों के भीतर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इन 13 निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण है इल्लीगल पार्किंग पर पूरी तरह बैन। हाईवे के किनारे ट्रक या गाड़ियां खड़ी करना अब गैर कानूनी है, क्योंकि ये रात के समय जानलेवा साबित होते हैं। दूसरा, अगले 60 दिनों के भीतर हाईवे के किनारे से सभी अवैध अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट्स जैसे ढाबे और दुकानें हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस और क्रेन की सुविधा अनिवार्य होगी। कोर्ट ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। अब ड्रोन्स, सीसीटीवी कैमरास और स्पीड सेंसर्स के जरिए हाईवेज की निगरानी की जाएगी। जिला स्तर पर हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो रियल टाइम में समस्याओं का समाधान करेगी। लेकिन क्या ये आदेश इतनी आसानी से लागू हो पाएंगे? हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, चाहे वो फंडिंग की कमी हो, राज्यों के बीच तालमेल की कमी या फिर सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर आप खराब सड़कों को नहीं छोड़ सकते। अगर सड़क हादसे में किसी की जान जाती है जो रोकी जा सकती थी, तो उसे स्टेट का फेलियर माना जाएगा। अब जिम्मेदारी NHAI, पुलिस और जिला प्रशासन की होगी। उन्हें जवाबदेह बनाया गया है ताकि हर नागरिक सुरक्षित तरीके से अपने सफर को पूरा कर सके। दोस्तों, सुरक्षित सड़कें हमारा हक हैं और नियम मानना हमारी जिम्मेदारी। आपको क्या लगता है, क्या ये 13 निर्देश भारत की सड़कों की तस्वीर बदल पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही कानूनी और सामाजिक विश्लेषण के लिए विश्वा लेंस को सब्सक्राइब करें।